तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल किसमें सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि करियर में ग्रोथ चाहते हो अगर तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक क्वेश्चन था सबके दिमाग में भी होगा, कमेंट में भी रहता है और मैंने भी ये सोचा कि आपके लिए बनना चाहिए वीडियो कि ग्रोथ कैसे करनी है। हम कंपनी कोई भी ज्वाइन कर लेते हैं, हम एज ए साइट सुपरवाइजर जहाँ साइट इंजीनियर कंपनी में लगते हैं, फिर उसके बाद ग्रोथ कैसे मिलेगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट होते हैं, सर 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, हम साइट इंजीनियर हैं, ना सैलरी बढ़ी है और ना ग्रोथ हो रही है, तंग आ चुके हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस दिक्कत से कैसे निकलें, तो इस वीडियो में वही दिक्कत से मैं आपको निकालने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि जैसे मैंने ग्रोथ की ना, तो मेरे ख्याल में एक मंत्रा है, अगर वो फॉलो अप करते हो तो शायद ग्रोथ मिलती है। क्योंकि नॉलेज जब मैं गया, जैसा आपका नॉलेज है इस समय, जो मेरे जैसे हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुछ मैनेजमेंट का पता नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल गई मेरे को करियर में, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है चीज़ अगर वो फॉलो अप करते हो। अगर कर रहे हो उसमें ऐड ऑन क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें इसमें पता चलेंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना, वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे। देखो आज इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा दिन है, रिपब्लिक डे है आज, तो अच्छा दिन है। तो एक आपके लिए ऑफर है, जो सिविल साइट विजिट के जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो सिविल इंजीनियर है, अगर चाहते हैं करियर में कुछ अच्छी सैलरी पाना, जॉब पाना या ग्रोथ, तो उनको स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस दिन पे मेंबरशिप दी जाती है। सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके जो भी प्रेजेंट कोर्सेज हैं या अपकमिंग कोर्सेज जो भी आएंगे वो फ्री में रहेंगे। मतलब अगर आप कूपन कोड डालते हो रिपब्लिक, तो जो 1 लाख के कोर्सेज हैं वो सिर्फ 9999 में मिलेंगे। मतलब कोई भी स्किल अगर आप देख लो, अगर सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, उसमें पूरी डिटेल सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं, मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें मिलेंगे। A to Z सॉफ्टवेयर फ्री में इंस्टॉल भी मिलेंगे और सीखने को मिलेगा। कम्पिटिटिव की अगर तैयारी करनी है सिविल में रह के, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, आपके स्टेट का है, सेंटर का है, जहाँ हाईवे का स्किल सीखना है, ब्रिज का स्किल सीखना है, बिल्डिंग का स्किल सीखनी है, QA करनी है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये सारे कोर्सेज आपको सिर्फ 9999 में मिलेंगे। और साथ ही साथ फ्यूचर में कोई भी कोर्स आता है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, वो आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, अगर आप कूपन कोड रिपब्लिक यूज़ करते हो। ये सिर्फ सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर को मौका मिलने वाला है। तो ये सॉलिट्यूड एजुकेशन दिल्ली में सेटअप है, काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके लिए आज इस रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलने वाली है। मतलब है क्या, ये जो भी आपके प्रेजेंट कोर्सेज हैं या जो अपकमिंग कोर्सेज सिर्फ 9999 में आपको मिलने वाले। और क्यों ये ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, एक स्किल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्रेशर हो या आपके पास स्किल नहीं है, तो CV पे जब ये सारी स्किल्स आएंगी तो आपका बहुत ज़्यादा होने वाला। देखो इसमें क्या क्या कोर्स कवर हो रहे हैं, ये सारे कोर्सेज आ गए इसमें। मतलब ये जो कोर्सेज हैं 9999 में सारा कुछ मिलने वाला है आपको। ये जो कोर्सेज सामने हैं, ये सारा कुछ किसमें 9999 में कवर होगा। ये जो कोर्सेज हैं ये सारा कुछ 9999 में कवर होगा। ये सारे कोर्सेज सारा कुछ आपकी, हम प्लानिंग के रिलेटेड कहें, ऑटोकैड या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इसमें कवर किए जाएंगे। 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स, हाईवे बिल्डिंग, ऑल इन वन, मतलब सारा कुछ A to Z मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, सारा कुछ मिलने वाला। और अपकमिंग कोर्सेज कौन से रहेंगे, जियो टेक्निकल के हो सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर, हाईवे, हाई राइज बिल्डिंग, ये इनके फ्यूचर में ये कह रहे हैं कि आएंगे, तो ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि सारी स्किल नहीं सीखने हैं, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने हैं कुछ, तो सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स भी है, नया बैच है इसका। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो रिपब्लिक 50, ये सिर्फ 50 बच्चों के लिए, ये जो पहले 50 बच्चे रहेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर सामने आप जो देख रहे हो A to Z सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर आपको क्या होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड से लेके ऑटोकैड, रिविट, आर्किटेक्चर, स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन, RCTC, MX, एलवीरे, ईटैब, 3D, सारे कुछ
सिर्फ 3999, मतलब 4000 रुपये में इतने सॉफ्टवेयर मिले हैं। फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी होंगे आपके, और आप सीख सकते हो आराम से। प्रैक्टिस के लिए डेटा, PDF, एक्सेल शीट, हर चीज़ मिलने वाली है। क्यों आपको सॉलिट्यूड से लेना है? क्योंकि सॉलिट्यूड इतना कुछ आपको दे रही है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सॉलिट्यूड से। पॉज करके देख सकते हो क्या क्या मिलने वाला है। कोई और इंस्टीट्यूट आपको ये सब चीज़ें नहीं देने वाला है। जैसे आपके कोर्स कंप्लीट होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी जॉब में, आपका खुद का काम खोलने, कहीं भी आप जाओगे ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ रिव्यू नहीं देखने हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे जाके देख सकते हो, गूगल रिव्यूज़ देख सकते हो कि कोर्सेज़ कैसे हैं। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप आओ, जो भी पहले 100 बच्चे होंगे ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स या जो कोर्स है वो आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ। ऐप को डाउनलोड करने, भले आप गूगल प्ले स्टोर से करो, भले iOS से। जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मौका गवाओ नहीं, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ, और कूपन कोड ज़रूर डालना, तभी आपको ये कोर्स उस प्राइस में मिलेगा। जल्दी जाके अप्लाई कर लो वाली है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक एज ए पॉडकास्ट इसको देखना, वीडियो मत देखो, विजुअल मत देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मजा आएगा सुनने में। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जैसी लगेगी आपको। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कंपनी ज्वाइन की, पहला दूसरा दिन होता है हमारा, ठीक है। तब हमें कोई इतना नोटिस नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको कोई आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको फर्क पढ़वाना है। मतलब आप उनको पढ़ना चाहिए। वो कैसे पढ़ेगा? जैसे हम ज्वाइन करते हैं, सब 1-2 दिन आपने नोटिस किया, सब किया, उसके बाद आपको एक काम करना है। जैसे ही हफ्ता होता है ना, उसके बाद आपको अपनी अहमियत बनानी है। आपको इंजीनियर्स भी रखें कि ये बंदा कहाँ है, इसका ये काम है, ये मतलब ये बंदा कहाँ है, ये पूछना स्टार्ट हो जाए। वो कैसे होगा? क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। आपको हीरो बनना है स्टार्टिंग में। हीरो कैसे बनना है? नजर में आना है। वो कैसे आओगे आप? जो भी आपको काम मिलते हैं करने को, कोई, क्योंकि कंपनी ने हर एक रोल आपको तो देना ही, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही स्टार्टिंग में। भले जब मैं स्टार्ट में गया था, मेरा काम था प्लम्ब चेक करना, जो साउल चेक किया जाता है, मतलब कॉलम की वर्टिकलिटी चेक की जाती है, सब प्लम्ब बॉब किया जाता है। तो बाकी इंजीनियर्स जो थे स्टार्टिंग में सबने यही किया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं किसी MNC कंपनी में नहीं किया था, कि बिल्डर कंपनी में गया था। सबने वही काम किया था, क्योंकि मेरे को जब बताया गया था कि नहीं जी, हमने भी स्टार्ट में यही काम किया है। और मैं तब सोच रहा था कि एज ए इंजीनियर ये काम मेरा नहीं होना चाहिए, मेरा काम तो ये कुछ अलग होना चाहिए, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन मैं इसमें समझा के आ रहा हूँ आपको। रोल मिल गया था मेरे को, और रोल मिला। बाकी क्या बोलते थे कि हमें मिलता था, लेकिन हम क्या करते थे, जो ठेकेदार होता था, जो शटरिंग वाला है, सरिया वाला, उस पर सौंप देते थे कि तू ही वर्टिकलिटी चेक कर, तू ही प्लम्ब बॉब देख, हमें मतलब सही मिलना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक रोल बनाया कि मैं जो भी कॉलम होता था या जो भी शटरिंग होती, मैं खुद वहां रह के प्लम्ब बॉब चेक करता था। भले 8 बजे, भले 9 बजे, भले 10 बजे, भले रात के 11 बजे, मैं वो कंप्लीट खुद से चेक करने आता करता था, चेक करवाता था। इससे क्या हुआ, जो हमारे सीनियर थे, प्रोजेक्ट मैनेजर, उधर तक बात जाने लगी कि नहीं, वो खुद मेहनत कर रहा है, मतलब काम से भाग रहा नहीं है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कंपनी को स्टार्टिंग में लग गया कि आप भागने वाले हो, तो वो आपको ग्रो ना आप हो पाओगे, ना हो पाओगे वहां पे। तो आपको क्या करना है, काम जो भी मिले शिद्दत के साथ करना है। शिद्दत वर्ड होता है ना, जैसे शिद्दत के साथ काम करना है। और उस काम को नई टेक्नोलॉजी, देखो जो साइट्स चल रही हैं पुराने तरीके से चल रही हैं, सब बिजी हैं उधर काम में, किसी के पास वो तरीका, नई टेक्नोलॉजी लाने का टाइम नहीं है। लेकिन आप वहां नए आए हो, आपको थोड़ा बाकियों से अलग थोड़ा नॉलेज होगा, वो नॉलेज वहां डालिए, वो टेक्नोलॉजी वहां डालिए, वो नया तरीका, वेस्ट बेज या IS कोड, कुछ भी नया तरीका करिए। जैसे मैं साइट पे गया तो वहां काम, जैसे मैंने कहा, चल रहा है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें इंट्रोड्यूस की कि इस काम को, ये चीज नहीं आई है मार्केट में, इसको यूज कर सकते हैं। IS कोड में ये चीज को ऐसे कहा, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी मैटर की वहां पे, ठीक है। और तीसरा काम आपको करना होता है, देखो जैसे आप साइट पे जाते हो, हम सुबह मॉर्निंग में जाते थे, 8 बजे हमारा वहाँ रिपोर्टिंग टाइम होता था, हम 7:45 5 मिनट कम 8 पहुंच जाता था। मतलब लेट कभी भी, पंक्चुअल रहो। जब काम करना है तो काम करना है, जब मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है, ठीक है। पंक्चुअल 8 बजे पहुंचते थे। पहले जाके मैं क्या करता था,
वहाँ नोटिस करता था कि कौन सी लेबर कहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना काम नहीं होता है। तो बस मेरा ये होता था कि कौन सी लेबर कहाँ लगी है, क्या कर रही है, पहले थोड़ा देखना, उनसे सीखना भी है। और नोट करता था, मेरे पास डायरी होती थी, क्योंकि कंपनी में आपको डायरी मिलती है, वो रखो नोट करके। तो एक दिन हुआ क्या, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे उन्होंने मेरे को बुलाया कि आइए। तो उन्होंने बस वो चेक करते हैं, क्योंकि आपका लगा ले कि प्रोबेशन पीरियड है, तो उन्होंने चेक किया कि इसको पता भी है कुछ कि क्या, वो सोच रहे थे कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ऊपर क्या क्या काम चल रहा है, मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी। तो मैंने बता दिया जी ये काम चल रहा है, इतनी लेबर यहाँ है, ये है वो है, सब क्लियर आउट दिया उनको। तो वो शौक हो गया कि नहीं ये लड़का कुछ सीख रहा है, कर रहा है। तो तब से उन्होंने मतलब मेरे पे काफ़ी, मतलब लगा लो मैं कंपनी में जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला हीरो बनना, वो बन चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था मैंने वो सीखना है। स्टार्टिंग में तो ऐसे भी कुछ आता नहीं है, तो हर चीज को नोटिस करते जाओ स्टार्टिंग में, क्योंकि लेबर आउटपुट कौन हमें दे रहा है, लेबर दे रही है। और अगर आपको पता है कि लेबर कहाँ लगी है, कितनी लेबर कैसे लगानी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सीख लोगे। जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी कहा है कि 3 महीने होते हैं। जो इंजीनियर 3 महीने में सीख गया ना, वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अगर 3 से 6 महीने में आपने कुछ नहीं सीखा तो आप पूरी लाइफ नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाओगे? क्योंकि 3 से 6 महीने में आप पे कोई इतना लोड नहीं होगा काम का कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन 6 महीने बाद आप पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी उस काम की, तो वही काम आप कर पाओगे, दूसरा काम कभी नहीं कर पाओगे। तो उस 6 महीने में आप 10 काम करिए, सीखते जाइए, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट चीज मैंने जो कंपनी में नोटिस की और आपको करनी है, वो करनी है, जो भी आप काम करो, देखो आपको कोई 10 से 15 दिन में पता चल जाएगा कौन सा सुपरवाइजर अच्छा है, कौन सा सुपरवाइजर अच्छा आउटपुट दे रहा है। तो आपको सुपरवाइजर पे ध्यान देना है। आपको वही सुपरवाइजर वहां लगाना है जहां उसकी जरूरत होगी, जो आउटपुट दे पाएगा। तो वही चीज हुई। हम जैसे मैं कंपनी में था, मेरे को पता चल गया था 3-4 सुपरवाइजर थे, एक विक्रम हो गया, एक दूसरा भार्गव हो गया, जो भी है। अगर एग्जांपल लूंगा, एक विक्रम था, एक भार्गव था, मेरे को पता था विक्रम आउटपुट अच्छा दे पाता है। तो हमेशा मैं डिमांड करता था कि मेरे को इस वर्क के लिए विक्रम चाहिए। तो विक्रम जब रहता था तो आउटपुट अच्छी जाती थी। जब आउटपुट अच्छी जा रही है प्रोजेक्ट, क्योंकि काम मैं करवा रहा हूं, सुपरवाइजर का नाम तो हो गई, लेकिन साथ में इंजीनियर अटैच, मैंने रिपोर्टिंग करनी है किसको? प्रोजेक्ट मैनेजर को। और वो काम आउटपुट अच्छा निकल रहा है, तो वो थोड़ा मैटर करता है। ठीक है, वही भार्गव 2 दिन लगा रहा था, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ में जब आप सुबह लेबर चेक करो, जो काम उनको दिए हैं, ठीक है काम दिए हैं, लेकिन उनको चेक करो कि वो मटेरियल जो काम दिया है, वो जो मटेरियल उनको चाहिए, भले अगर कंक्रीटिंग हो रही है, वहां वाइब्रेटर पड़ा है, तगारी पड़ी है, वहां फावड़ा पड़ा है, वहां सब कुछ, मतलब वहां मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। जब काम शुरू करने की बारी है तो लेबर कहीं वहां भाग रही है या वहां भाग रही है जहां मटेरियल लेने जा रही है। और अभी मैं लेबर की बात कर रहा हूं, काफी इंजीनियर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर लेबर, हमें लेबर देखनी है। तो लेबर तो भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या है, क्या लेबर पे डिपेंड है। हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ना डिजाइनिंग फील्ड में, हमें एग्जीक्यूशन फील्ड में। हमारा काम क्या है? एग्जीक्यूट करवाना। तो लेबर, हमारा काम तो टोटल लेबर पे रहने वाला है। भाई लेबर है तो हम है, वो चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आपको नोटिस फोकस रखना पड़ेगा लेबर पे। तो वो चीज मैं क्या बोल रहा था कि मटेरियल का आपको पूरा पहले ही प्रबंध रखना है। आपने सुपरवाइजर या फोरमैन को पहले ही बोल देना है, जो मटेरियल इनको चाहिए वो लाके रख दो, फिर आपको चेक करना है जरूर। क्योंकि देखो, अगर जब आपने सोचा है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर तक लेवल तक जाना है, तो आपको हर चीज नीचे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना दे आके। और ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जब मैं हम जब रिलायंस में काम करते थे, पहले मैं एज ए इंजीनियर वहां काम किया हूँ। क्लाइंट हमारा रिलायंस था, फिर मैं क्लाइंट रिलायंस में काम किया हूँ। जब क्लाइंट रिलायंस था, हमारे सर थे अमनदीप सर, एक पंजाब से सर थे वो, तो उनको कुछ रिलायंस में 4 से 5 साल हो गए थे। तो कभी भी हम उनको टाल मटोल करते कि सर ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ मेरे को ज़रूर कही थी। देखो, मैं जहाँ पहुँचा हूँ ना, मैं पहुँचा हूँ किसी बिल्डर कंपनी से, और मैंने हर चीज़ मेरे को पता है। मैंने छोटे लेवल से एज ए साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर बहुत रगड़े खाए हैं। रगड़ा बड़ मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, बहुत रगड़े खाए हैं। और मेरे को पता है कि कैसे क्या छुपाया जाता है और कैसे कहाँ होता है। तो जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक जाओगे तो आपको जरूर पता होना चाहिए कौन सा काम कैसे और क्या चीज़ें छुपाई जाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। फिर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर या एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। ये चीज़ें होती है। तो आपको छोटे पैमाने पे रह के काम करना है, कोई उसमें शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, नॉलेज, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ का नॉलेज रखो। आपके काम की चीज़ वो है या नहीं है। मतलब वो मैकेनिकल का काम हो रहा है तो आपके पास फ्री टाइम में खड़े हो जाइए। अगर बिजली का काम हो रहा है आपके पास फ्री टाइम में खड़े हो जाइए। हर चीज़ का ध्यान रखो।
ये कहाँ काम आएगा? जब आप ऊपर लेवल पे जाओगे। ऊपर लेवल पे जाके आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप ऊपर से ऊपर जाते हो। तो फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई भी आपको चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाओगे, आपको जो सुपरवाइजर होगा या फोरमैन होगा वो बेवकूफ़ बनाएगा आपको कि सर ऐसे नहीं ऐसे। अगर आपको पता होगा, अगर नॉलेज होगा हर चीज़ का, तो आप उसको काउंटर कर सकते हो, अपने क्लाइंट को काउंटर कर सकते हो कि सर ऐसे नहीं, अगर ऐसे करने जाते तो ये होता, और ये देखिए ये हो रहा है। तो वो चीज़ है, मतलब हर चीज़ का आपको नॉलेज रखना है। और जो भी काम आप करो, मतलब अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रोच रखो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमारे यहाँ एक सर थे, मतलब एक मेरे सीनियर थे, साइन इंजीनियर, जिनसे बार बेंडिंग शेड्यूल या स्टील का जो भी मैंने सीखा है, वो अंसारी भाई हैं। तो अंसारी भाई से क्या मैं आपको रिलेट करता हूँ, देखो वो उनका लिंक डायरेक्ट किससे रहता था? प्रोजेक्ट मैनेजर से रहता था। मतलब उनसे वो रहते थे लिंक कि सर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर पूछता था इंजीनियर से, तो वो पूछेगा कि भाई क्यों आउटपुट नहीं निकल रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो वो क्या रखते थे, वो हर चीज़ का जवाब रखते थे कि हमारे पास सरिया इतने 10 दिन ये सरिया चलेगा, अगर आप अभी हमने नहीं मंगाया तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो वो सीधा वो उनको बोलते थे। और प्रोजेक्ट मैनेजर को ये था कि नहीं, ये बंदा हर इसके पास डिटेल है, हर इसके पास कितनी लेबर चाहिए, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए जो आपको आउटपुट देनी है उसके लिए क्या मटेरियल कम पड़ रहा है, क्या लेबर कम पड़ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो पहले ही आपको पता होनी चाहिए। आपके थ्रू अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के तक जा रही है तो वो क्लियर भी होंगी और आपको उसका फल भी मिलेगा, आपको उसका मतलब मिलेगा कि नहीं ये इंजीनियर कुछ काम कर रहा है। ये चीज़ होती है। फिर अगर हम बात करो, मतलब कोई भी काम करो ना, लिथा पोथी वाला काम मत करना। जब स्टार्टिंग में आपको आदत पड़ गई ना लिथा पोथी में, क्या बोल रहा हूँ ये वर्ड है, मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना कि बाहर से, मतलब बाहर से लगा लो, अंदर से दीवार वुवार कुछ कर दी, प्लास्टर सही से कर दे, वो मत करना। वो आज नहीं, मतलब आपको कोई नहीं देख रहा है कि ठीक है, लेकिन 5 साल बाद ना आप वही लिथा पोथी वाला इंजीनियर बन जाओगे, मतलब काम छुपाने वाले। वैसा काम कभी नहीं करना है। काम करना है क्वालिटी के साथ, भले वो छोटा काम है भले वो बड़ा काम है, परफेक्ट क्वालिटी के साथ करना है। और इस चीज के लिए बंदों का नाम लिया जाता है कि ये उन्होंने किया। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, मतलब हमारी कंपनी में 4 प्रोजेक्ट मैनेजर थे, लेकिन उनमें सबसे क्वालिटी में नाम लिया जाता था राम भाई का। मतलब वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे खुद, तो उनका किस लिए लिया जाता था कि वो जो भी काम करते थे क्वालिटी के साथ करते थे। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो राम भाई थे उन्होंने एज ए स्टोर कीपर काम किया था स्टार्ट, ठीक है। उन्होंने आईटीआई की हुई थी सिविल में, सिविल के रिलेटेड था, कंस्ट्रक्शन में कुछ आईटीआई की हुई थी। उन्होंने स्टोर कीपर काम शुरू किया, फिर उन्होंने डिप्लोमा कर लिया सिविल में, ठीक है। जब डिप्लोमा उन्होंने कर लिया, फिर धीरे 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 नॉलेज लेते गए और वो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। ऐसे होता है। मतलब ग्रोथ कैसे मिलती है? ग्रोथ मिलती है आपकी फोकस से। जब कंपनी में घुस गए, मेन दिक्कत कहां आती है? कंपनी में घुसने की। वो मैंने आपको पहले बताया, स्किल चाहिए, जहां इंटरव्यू कैसे देना है, और भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बार कंपनी में घुस गए, आपको एज ए साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर नहीं रहना है, आपको उसमें बनना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहां हीरो बनना पड़ेगा। और हीरो कैसे बनोगे? वो आप बनोगे शिद्दत से काम करके। मतलब जो आपको 3 से 4 महीने है ना, उसमें जान लगा दो। सुबह 8 बजे से 8 बजे काम कर रहे हो ना, उसमें एक जैसा आउटपुट दो कंपनी को, और लिंक रखो सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर से या सीनियर से। अगर आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर से डायरेक्ट नहीं रख सकते तो सीनियर से रखो। कहीं मतलब ये नहीं रहो कि आप इंजीनियर्स के बीच ही पड़े रहो, चुप रहो, कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो भाई करो, मतलब मेहनत करनी है। और जो चीज़ें आई होप समझ गए होंगे कि कैसे करियर को ग्रोथ दे सकते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, ये पॉडकास्ट टाइप इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कुछ सीखने को मिलता है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो इसमें जो बच्चे हैं कुछ जानेंगे, सीखेंगे। तो ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो इंजीनियर्स हैं जो ग्रोथ चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करो। थैंक यू गाइस।